जनाब खालिद खुर्शीद साहब, ये गड़बड़ अस्तर से हुआ, हम इसको गड़बड़े अस्तर समझते हैं। ये गड़बड़े अस्तर हमारे बुजुर्गों ने कहा था, लेकिन वक्त ने साबित किया कि ये गड़बड़े अस्तर बहुत खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है। लेकिन इंशाल्लाह जनाब वज़ीर साहब, आप जहाँ जहाँ जाएंगे आपको इन 7 हलकों के अवाम, नौजवान अंडा टमाटर भी आप पर खर्च नहीं करेंगे, वो सफ़ेद चीज़ें हैं, वो बड़ी साफ चीज़ें हैं। आप पर इंशाल्लाह जिस प्रोग्राम में जाओगे कचरा फेंका जाएगा, नफरत का इजहार किया जाएगा, आपको इसे भुगतना पड़ेगा पूरे गिलगित बल्तिस्तान। अभी आगे देखें आपके साथ क्या होता है। बार गुलाम अहमद के हालिया बयान के ऊपर जो कि अस्तूरी कौम के खिलाफ दिया है, ये गुलाम साहब क्या कहेंगे इस बयान के ऊपर? इंतहाई नाज़ेबा और इंतहाई डिरोगेटरी और डिफामेटरी स्टेटमेंट थी। हम उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। अस्तर में भी बड़ा लेवल पर इस पर क्या हो रहा है और लोग जो है वो सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं। FIR भी कटवाएंगे इसके अगेंस्ट में, आप देखते रहे। तो एक बयान इससे पहले अमजद साहब ने भी दिया था, तो उस पे आप लोगों ने कोई रद्द अमल दिया क्या? अमजद साहब को भी नहीं चाहिए था इस तरह का बयान देता, बहुत बड़ा लीडर है और बड़े पाए का लीडर है, हम उसका एहतराम करते हैं, नहीं देना चाहिए था। सो उससे ये बात स्लिप ऑफ टंग समझे या जो भी है, एक बात आ गई और उस पर बाद में उसने अपना मौक़िफ़ भी दे दिया। और ये सिंगल आदमी के लिए था, अगर उसका बात था तो दिया, हाँ तो पूरी असूरी कौम को रगड़ देने की कोशिश कर रहा है, जो किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता है। आप हालिया बयान पे गुलाम अहमद साहब के खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई करेंगे? अगर करेंगे तो क्या करेंगे? जी जरूर, हम जो है वो कानूनी लोग हैं। मैं और एडवोकेट मजहर साहब ने ये फैसला कर लिया है। आज हम ये लीगल नोटिस हमने 4 पेज हमने बना लिया है और इसको हम इसकी तरफ भेज रहे हैं। इसमें 1 खरब जो है वो हटाने का हमने दावा करना है। अगर विद इन स्टिपुलेटेड टाइम अगर माफी मांगता है असूरी कौम से तो ठीक, अदरवाइज हम जो है असूरी कौम की तरफ से हमने ये लीगल नोटिस उसको भेज रहे हैं और हमें इस पर जो है वो सिविल लिटिगेशन पर आएंगे, डिफामेशन पर आएंगे और उस पर FIR भी कटेगी। आपका TPC जो है वो 499 और 500 और 500 और 501 में बाकायदा इसके खिलाफ। ठीक है सर, ठीक है। मजहर साहब हैं, एडवोकेट मजहर हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनसे मौक़िफ़ जानने की कोशिश करते हैं। जी मजहर साहब, आपका क्या मौक़िफ़ है गुलाम साहब के बयान के ऊपर, हालिया बयान के ऊपर? ब्रदर, ये एक अफसोसनाक पे दर पे कोई इस किस्म के मतलब स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। हम उसकी भरपूर अल्फाज में मजम्मत करते हैं क्योंकि असूरी कौम एक अजीम कौम है। इसकी कंट्रीब्यूशन गिलगित बल्तिस्तान न कि पूरे पाकिस्तान के लिए रही है। तालीम के मैदान में, सियाहत के मैदान में, इवन दिन की आप क्या एजुकेशन और खेल के मैदान में भी इनका एक अजीम एक कंट्रीब्यूशन रही है। और डे फर्स्ट से उस इलाके की ये खूबी रही है कि वहाँ पे ना कोई मजहबी कार्ड चला है, ना कोई इलाकाई कार्ड चला है, आज तक पुरअमन रहा है। उसके बावजूद भी इस कौम के खिलाफ इस किस्म के अल्फाज जो है ना भरपूर अल्फाज में। क्या आप नहीं समझते हैं इससे एक इलाकाई तासुब की तरफ धकेला जा रहा है जानबूझ के अस्तूरी कौम को और दीगर अक़वाम को? बिल्कुल ब्रदर, वजह फरमाए हैं एक ऐसी कौम जो इलाके को सिविलाइज करने जा रही है, एक इलाके में अपना इनपुट दे रही है, कंट्रीब्यूशन दे रही है, चाहे वो कारगिलवार से ले जाके इवन दिन की किसी भी फील्ड में अपना एक किरदार इलाके की मुस्बित एक्टिविटीज के लिए उनका अपना कंट्रीब्यूशन रहा है। ये जो किरदार मद्दाहाल जारी रहेगा। फिर कवायद के दौर में भी अस्तर पुरअमन रहा। इसकी वजह यही थी कि वहाँ पे एक सिविलाइज कौम आबाद है, वो इलाके की कंट्रीब्यूशन में अपना खिदमत करने में अपने कंट्रीब्यूशन अदा करना चाहती है। ऐसी कौम को मजबूर किया जाता है, धकेला जाता है, वो बॉर्डर एरिया के लोग हैं। तो इसमें हम गिलगित बल्तिस्तान के तमाम मुकला बरादरी से मिलकर मजीद एक आप अस्तूरी कौम के लिए और दीगर गिलगित बल्तिस्तान के बासियों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे इस पर्सपेक्टिव के हवाले से? मैं बिल्कुल गिलगित बल्तिस्तान के बासियों से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि ये अस्तूरी कौम की आवाज़ बन के जो पे दर पे गलत मतलब किस्म के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं अस्तूरी कौम के लिए, उसको निगेट करें और अस्तूरी कौम के मामलात को मजीद मजरू करने के बजाय उनके साथ कंट्रीब्यूशन करके गिलगित बल्तिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करें। जी गुलाम साहब, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? आवाम को और खासकर अस्तर के जो गुयूर अवाम है उनको कहूँगा कि वो बिल्कुल शांत रहें और कानून को अपने हाथ में न ले लें और इस पर जो है भरपूर जो कानूनी तरीके से एहतजाज हो सकता है करें और हर फोरम पर जाएं और मुनज़्ज़म रहें, मुतफ़िक रहें। एक आदमी की वजह से पूरी अस्तूरी कौम को इस तरीके से जो तजलील की जाती है वो बर्दाश्त नहीं करनी।